नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। और क्रिकेट की बात में आज हम एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे और यह बात खुद युवराज सिंह ने कही। यशपाल जी, आपका स्वागत है। और हमारे पीछे जो तस्वीर है उससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि विराट के जय वीरू कौन होने वाले हैं। कप्तान के जय वीरू हैं महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। आप देख सकते हैं कितना याराना इन दोनों के बीच था, कितने अच्छे दोस्त थे। और ये जोड़ी वाकई में एक ऐसी जोड़ी थी, जब ये मैदान में उतरती थी तो इस जोड़ी के सामने बड़े से बड़े गेंदबाजी अटैक जो था वो एकदम नदारद हो जाता था, खत्म हो जाता था और टीम इंडिया मैच जीत जाती थी। युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है एक बार फिर कि मैं बेखौफ होकर बल्लेबाजी भी करूंगा और ये जो जोड़ी है एक बार फिर आपको मैच जिताओ जोड़ी नजर आएगी। मैदान पर होगा 11 साल पुराना विस्फोट। अंग्रेजों को बहुत दर्द देगी जय वीरू की दोस्ती। मिशन तोड़फोड़ में धोनी युवी और धोनी के बीच 64 मैचों में 49.07 की शानदार औसत से 2797 रनों की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 158 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी है। 9 बार शतकीय और 13 बार अर्धशतकीय साझेदारी हुई। 7 बार यह जोड़ी बिना टूटे मैच जीत कर लौटी है। इंग्लैंड के खिलाफ 24 मैचों में धोनी और युवी दोनों एक साथ खेले, जिसमें 16 बार जीत मिली और 7 बार हार, एक टाई रहा। 34 मैचों में युवी ने 48.62 की औसत से 100.76 की स्ट्राइक रेट से 1313 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 145 चौके और 24 छक्के निकले। किधर भी होता टीम के नजदीक में तो धोनी का फुल इस्तेमाल कर लेता। 3, 4, 6 छोड़ो, ओपन भी करता था मैं, कभी जरूरत पड़ा बैंड ही बजा देगा पहला 10 ओवर में, अगर चल गया उसका तो मीटर। तो ये भी सोचना चाहिए कि कैसे उसको उसका फुल यूज करना चाहिए। अब धोनी का उनको देना चाहिए लाइसेंस, जाके खेलो। प्रेशर काफी झेल लिया, अभी हमारे पास जो यंगस्टर्स है उनको सीखना चाहिए कैसा गेम फिनिश करने के लिए। 41 मैचों में 45 की औसत से 1260 रन, 10 अर्धशतकों के साथ। इस दौरान उन्होंने 107 चौके और 26 छक्के जड़े। वैसे इस जय वीरू की जोड़ी भी कुछ फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इन दोनों के बीच खूब अनबन भी हुई और जब धोनी को कप्तान बनाया गया था तब युवराज करीब 100 वनडे से ज्यादा खेल चुके थे। और युवराज के पिताजी ने भी प्रेस में आकर कई बार इल्जाम लगाए धोनी पर पक्षपात करने का, युवराज के खिलाफ साजिश करने का। लेकिन इसके बावजूद भी इस जय वीरू की जोड़ी जो है वो टूटी नहीं है। आंकड़े एक तरफ, रिजल्ट एक तरफ, आंकड़े तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग बात है, जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है यशपाल जी, कि ये दोनों जो कि शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में, हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे, शायद माइकल बेवन और स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और स्टीवो से तुलना की जा सकती है, तेंदुलकर द्रविड़ से तुलना की जा सकती है। ये दोनों एक बार फिर फ्रीली खेल सकते हैं, इन पर किसी चीज का प्रेशर नहीं है और दोनों बड़े भूखे हैं। देखिए राजगुरु, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, ये जो खोज करके लाए हैं जय वीरू की जोड़ी। हाँ। क्योंकि देखिए ये बहुत सही मायनों में युवराज ने श्रृंखला से पहले कप्तान का दिमाग पढ़ लिया है। युवराज का टीम में आना इसका मतलब यही है कि वो ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ वाली पारी। क्योंकि अगर आप देखें तो जब धोनी कप्तान था, अगर आपको मोहाली में याद हो, आगे जाकर जिस तरह से तोड़ फोड़ किया था, तो वो एक चाहिए। इसीलिए युवराज का टीम में ये आना वापसी हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि विराट अब चाहेंगे कि उनके पास 2 ऐसे मैच विनर हो जो तोड़ फोड़ कर सके, मैच विनिंग पारी खेल सके और वो जो नेट रन रेट होता है उसको बढ़ा सके। वो है, वो दमखम है धोनी और युवराज में। और यशपाल जी, अगर इनकी 5 हम आपको पारियां भी दिखाएंगे, बड़ी बेहतरीन पारियां इन्होंने जोड़ी के तौर पर खेली, इंडिया को जिताया। चाहे वर्ल्ड कप 2011 क्यों ना हो, 54 रनों की साझेदारी थी, लेकिन बड़ी शानदार साझेदारी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों ने की थी। 158 रन की जो साझेदारी हुई जिम्बाब्वे में, आपको बता दें उस समय भारत का जो स्कोर था 91 पर 5 था। ऑस्ट्रेलिया हो, लाहौर में अगर उनकी बात करें 102 रनों की साझेदारी, करीब 300 रन का लक्ष्य था, 190 पे भारत 5 था। सचिन तेंदुलकर भी लौट चुके थे। तो जबरदस्त, जो कहते हैं ना, हम बीच में कहने लगे थे आज से 5 साल पहले जब ये दोनों चल रहे थे कि हार के मुंह से जीत छीन कर निकालना इन दोनों की वजह से, वो बड़ा डायलॉग फेमस हो गया था। इन फिनिशर्स में से हैं ये दोनों बल्लेबाज और इसी उम्मीद के साथ इस सीरीज में ये दोनों उतरेंगे कि ये मैच जिताए टीम इंडिया को। और हमें भी बड़ी उम्मीद है कि युवराज का बल्ला एक बार फिर चले और धोनी के वो हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिले। क्योंकि जैसा कि यशपाल जी आपने कहा है, टीम में ग्राफ्टर्स बहुत हैं, चौके लगाने वाली टीम बन गई थी। इन दोनों के आने के बाद अगर इनका बल्ला चला तो कहते हैं ना, एट विल, जब चाहे तब स्टैंड में बॉल पहुंचा सकते हैं, छक्का लगा सकते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है, विराट भी नहीं है जो जब चाहे छक्का लगा दे। फिलहाल इंग्लैंड की चुनौतियों से अगर पार पाना है
तो इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। क्या है वो चुनौतियां विराट और जय वीरू के लिए? आई उस पर नजर डालते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वर्ल्ड कप 2015 के बाद से इंग्लैंड की टीम का रन रेट सबसे ज्यादा 6.25 का है, जबकि टीम इंडिया का इस दौरान रन रेट सिर्फ 5.55 का रहा है। इंग्लैंड ने पिछले 20 महीनों में 14 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया है, जिसमें वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 444 रनों का स्कोर भी शामिल है। जबकि इस दौरान टीम इंडिया ने सिर्फ 5 बार ही 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया। वर्ल्ड कप के बाद से अब तक इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 17 शतक लगाए, जबकि टीम इंडिया की तरफ से इस दौरान सिर्फ 12 शतक लगे हैं। वनडे सीरीज अच्छा होगा, क्योंकि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, वो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है वनडे और T20 के लिए। आप भी देखेंगे वो अलग तरीके से खेलेंगे, अनऑर्थोडॉक्स रहेंगे काफी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फेवरेट्स है, मैं कह रहा हूं इंडिया फेवरेट्स है, लेकिन इंडिया को संभाल के रहना पड़ेगा कि ये जो इंग्लैंड टीम है जो वनडे क्रिकेट खेलती है, मेरे ख्याल में वो वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से बेहतर खेलेंगे ये कंडीशंस में। टीम इंडिया पिछले साल अक्टूबर के बाद से कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी बिग बैश लीग खेलकर सीधे भारत पहुंचे हैं। कप्तान मॉर्गन के अलावा जैसन रॉय, सैम बिलिंग्स और डेविड विली बिग बैश में मौजूद थे। पिछले 3 लगातार वनडे सीरीज में जीत के बाद इंग्लैंड के हौसले 7वें आसमान पर हैं। इस दौरान इंग्लैंड ने श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराया है। इस टीम में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले महीने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भी यहां आए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज की नाकामी को भुलाकर इंग्लैंड के खिलाड़ी नए जोश के साथ मैदान पर उतरने को बेताब हैं। तो बस इंतजार कीजिए पुणे में खेले जाने वाले पहले वनडे। पहले विराट से निपटो और उसके बाद जय वीरू से, यानी कि धोनी और युवराज से। लेकिन टेस्ट सीरीज के हार का कितना असर इंग्लैंड के हौसलों पर पड़ेगा है? और एक और बात जो यशपाल जी और रवि शास्त्री ने कही कि ये टीम थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स है, अलग अटपटे शॉट्स भी खेलना जानती है, तो टीम इंडिया को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। लेकिन लगता नहीं कि टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की टीम टिक पाएगी। युवराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि विराट कोहली के कप्तान बनते ही युवराज सिंह की टीम में वापसी होगी, लेकिन घरेलू क्रिकेट में भी युवराज ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन टीम में लौटते ही युवराज सिंह ने अपने कप्तान की जमकर तारीफ की। ये तारीफ आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी के बाद टीम में युवराज सिंह ने अपने कप्तान, अपने भाई विराट कोहली की जमकर तारीफ की। क्या कहा, सुनिए युवराज सिंह। यशपाल जी, एक ऑनेस्ट जवाब आपसे ब्रेक के बाद जानना चाहूंगा कि क्या खेल प्रेमी बहुत कह रहे हैं, कई जगह ये बातें चल रही हैं कि विराट के कप्तान बनते ही युवराज सिंह की वापसी हुई। क्या ये सच है या ये झूठ है या गलत है? ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले सवाल यह था यशपाल जी से कि क्या विराट कोहली का कप्तान बनते ही युवराज का आना एक कप्तान का गिफ्ट था या युवराज सिंह डिजर्विंग कैंडिडेट थे टीम इंडिया में? देखिए राजगुरु, अपनी अपनी सोच है। मेरे नजरिए से ये युवराज की जो वापसी हुई है 2 कारणों से हुई है। एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और दूसरा ये विकल्प था विराट के सामने, उसको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था कि जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके। वो था कंपटीशन सुरेश रैना और युवराज के बीच में। मुझे लगता है कि उसको लगा कि युवराज ज्यादा अच्छा विकल्प है, कोई ऐसा नहीं लगता था। मिल गया, जवाब साफ हो गया कि युवराज डिजर्विंग कैंडिडेट थे और विराट कोहली का कोई तोहफा नहीं था युवराज सिंह के लिए। फिलहाल जाते जाते हम यही कहेंगे कि युवराज, ऑल द बेस्ट। आपके बल्ले से रनों के अंबार का हमें इंतजार रहेगा। यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।